ओम 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 सहनां वहतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतंकरणाय नमो चिन्मय देवं सद्गुरुं विद्वनं। Hariom, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम लोग 15वें अध्याय पे आए हुए हैं। श्लोका नंबर 11 to 15 हम चैंट करेंगे। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्चात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् रामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सो आज हमारा 12वां श्लोक है। 12 नंबर का श्लोक शुरू होने जा रहा है। भगवान कहते हैं यदादित्यगतं तेजः जगत् भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यत् आदित्यगतं तेजः, जो सूर्य में तेज है, सूर्य में जो तेज है, जगत भासयते अखिलम, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। यच्च चंद्रमसि यच्च अग्नौ, जो तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, तत्तेज विद्धि मामकम, वह मेरा तेज है, ऐसा तुम समझो। श्लोक। भगवान का कहना है, भगवान का कहना है जो सूर्य में तेज है, चंद्र में तेज है और अग्नि में जो तेज है, वह तेज मेरा है। बस इतना सा ये श्लोक है। सूर्य में, चंद्रमा में और अग्नि में जो तेज है, वह मेरा तेज है, ऐसा समझो। इतना ही भगवान का कहना है। हम इसे ठीक तरह से देखेंगे। देखिए, जरा पीछे जाएंगे हम। चौथा 5वां श्लोक। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तुम उस पद को ढूंढो जो पद प्राप्त करके साधक
वापस इस जन्म मरण के संसार में लौटता नहीं है। जिस पद को प्राप्त करके जीव इस संसार के जन्म मरण में वापस आता नहीं है, उस पद को आप ढूंढो, ऐसा भगवान का आदेश है। ठीक है, पकड़ी बात। थोड़ा सा गंभीर है, वैसे बहुत इजीली है, बट ओपनिंग में थोड़ा गंभीर है, देखना पड़ेगा। फिर भगवान कहते हैं यद्गत्वान निवर्तन्ते, देखो 7वें ऐसे श्लोक में, यद्गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, जहां से जीव वापस लौटता नहीं है वह मेरा धाम है। पकड़ी बात। 7वां श्लोक है, पहले 4था श्लोक था, वहां कहा पद को ढूंढो, तथा तत्पदम मार्गितव्य, मार्गितव्य माने ढूंढो। फिर क्या कहा, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां से वापस नहीं आता, आना होता है, वह मेरा धाम है। जो बात कही भगवान ने। फिर क्या कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, यह जीव मेरा ही अंश है। और फिर भगवान ने उत्क्रामन्तम स्थितम वापि सब बातें बताई। अब भगवान ने कहा विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, पिछले श्लोकों का थोड़ा सा हम देख रहे हैं और उसमें से कोई एक सिद्धांत है वो मैं बताना चाहती हूँ। तो विमूढ़ा उस जीव को देख नहीं सकते हैं, उस जीव के स्वरूप को देख नहीं सकते, ज्ञानी देखते हैं। 3 बातें मिली, ततः पदम तद्धाम ममैवांशो जीवलोके, 3 बात। अब देखो, अब जो बात कहना है वो शुरू करती हूँ। 5 मिनट अटेंशन देना पड़ेगा। ओपनिंग में ही बहुत ही गहरा एक सिद्धांत प्रकट होता है, इसे हम समझेंगे। तो विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति ज्ञानी तु पश्यति, तो वह जीव है जिसका वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे क्या ढूंढना है, तो देखो व्यवहार करता हुआ जीव है, उस जीव के स्वरूप को ढूंढना तो है ही, पदम ढूंढना है, धाम माने क्या, जहां से वापस नहीं आना है वो समझना है, और तीसरा जो जीव है उसका स्वरूप क्या है, माने जीव वास्तव में क्या है जो व्यवहार करता है। देखो भाषा में कैसे यूज करती हूँ, देखो जो व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है, व्यवहार हाथ करता है ना, कुछ खाना बनाया, पानी पिया, आंख कुछ देखा, व्यवहार तो ये शरीर से किया हुआ दिखता है। उस व्यवहार करता हुआ जो है उसमें उस व्यवहारी को ढूंढो, उसको ढूंढो। व्यवहारी, जो व्यवहार, हमें लगता है हाथ काम करता है, आंख काम करती है, बट वास्तव में जो काम करता है, जिसकी वजह से ये सब काम कर सकते हैं, उस व्यवहारी को ढूंढो। पकड़ी बात। तो यहाँ पे 3 बात आई, पद को ढूंढो, धाम को ढूंढो, और ये व्यवहारी जीव के स्वरूप को ढूंढो अथवा समझो। अब भगवान कहते हैं सुनो सुनो मेरे साधकगण, वास्तव में तो यह जो जीव का स्वरूप है वह मैं ही हूँ, और वही मेरा धाम है। क्या, जो स्वरूप है जीव का वही मेरा धाम है। माने धाम माने जैसे हम कहते हैं कि मेरा ये ऋतु एनक्लेव है, ये मेरा धाम है, रहने का स्थान। धाम माने निवास स्थान। तो मैं और मेरा निवास स्थान अलग है, यस अलग है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं और मेरा धाम अलग नहीं है, इट इज द सेम थिंग। और फिर
वो जो पद ढूंढने की बात है वो पद भी मैं ही हूँ, माने जो पद को हमें ढूंढना है, जो धाम को ढूंढना है और जो जीव के स्वरूप को ढूंढना है, वह तीनों एक ही है और वह तीनों परमात्मा स्वयं आया। इसलिए हम कहते हैं ना कि वैकुंठ धाम में गए, तो वैकुंठ एंड परमात्मा विष्णु अलग नहीं आया, कैलाश एंड शिव अलग नहीं। इसलिए तो लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि कैलाश मानसरोवर का दर्शन किया तो भगवान शिव का दर्शन किया, ऐसा हम मानते हैं ना हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। क्यों? क्योंकि धाम और प्रभु अलग नहीं है, इसीलिए तो हम कैलाश मानसरोवर का दर्शन करते हैं। इसीलिए हम वृंदावन धाम बोलते हैं। वृंदावन धाम गए तो किसका दर्शन करने? वो मिट्टी का और पेड़ों का। तो वृंदावन धाम जो है उसका, माने जिसका है नहीं बोलती हूँ मैं, वो धाम ही वो है। इसलिए वहां की हर मिट्टी को लोग नमस्कार करते हैं, हर मिट्टी को सर पे चढ़ाते हैं। वहां की कुछ भी मिट्टी का कान हो वो भी सर पे चढ़ाते। क्यों? क्योंकि वो धाम एंड प्रभु अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, समझा? तो धाम, पद और स्वरूप एक ही, ये बात पक्की करो। इसलिए आपके बच्चे या आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ावे कि ये क्या कर रहे हैं, ये मिट्टी का काम क्यों, ये तो कितना गंदा है, लोग इस पे चलते हैं, तुम उसे सर पे चढ़ाते हो। हाँ, क्योंकि हम समझदार है, तुम समझदार नहीं हो इसलिए चुप रहो। हम बुद्धिमान हैं, तुम बुद्धिमान नहीं हो इसलिए चुप रहो। You should know, but unless and until you know the Gita, आपको ये सब बातें सिद्धांत रूप से नहीं समझेगी, श्रद्धा रूप से समझेगी। नहीं नहीं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, वो श्रद्धा वाली बात अलग है। बट अंडरस्टैंडिंग क्या है? वो धाम, वो पद और वो स्वरूप एक ही। और इसलिए हम भारतीय लोग, हम सनातन धर्म वाले लोग ये सब प्रक्रिया को करते हैं। तुलसी के पास दिया करते हैं। क्यों? दिया हम भगवान के पास करते हैं, तुलसी के पास भी करते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी माता हमें बहुत कुछ दे रही है। हम कृतज्ञता के रूप में परमेश्वर के सामने भी कृतज्ञता के रूप में हम दीप प्रज्वलन करते हैं। प्रोग्राम के पहले दीप प्रज्वलन, ये सारी हिंदू धर्म के जो कर्मकांड है, दे हैव अ मीनिंग, वे कुछ कुछ सिद्धांतों से मायने रखते हैं। सो यहाँ पे ये बात समझने के बाद ये समझा। अब हम आगे, चूंकि हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले सृष्टि प्रकरण देखा, फिर मुक्ति प्रकरण देखा, 3 श्लोक, फिर 5 श्लोक जीव प्रकरण देखा। कितना हुआ? 3 3 5 11। अभी आज कौन सा श्लोक है? 12। समझ में? अब हम प्रवेश कर रहे हैं विभूति प्रकरण, चौथा। मुक्ति प्रकरण, मुक्ति प्रकरण, जीव प्रकरण, अब हम आ रहे हैं विभूति प्रकरण में। अब ये विभूति को जानो, भगवान कहते हैं, जैसे देखो एग्जाम्पल देते हैं स्वामी जी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित सूर्य का स्वरूप क्या है? जो प्रतिबिंब है सूर्य का, उसका मूल स्वरूप क्या है? सूर्य। अब ये प्रतिबिंब को देखकर बिंब सूर्य कहता है, पोएटिक भाषा में बोलते, हे प्रतिबिंब, तुम्हारा स्वरूप मैं ही हूं। ऐसे जीव को कहते हैं प्रभु, हे जीव, तुम्हारा स्वरूप मैं ही हूं, तुम चिंता मत करो। बट हम अपने को लिमिटेड मानकर चिंता, भय, रोना धोना सब चलता है हमारा। सो अब आते हैं विभूति शब्द के ऊपर। पहले भी हमने कौन से चैप्टर में देखा है? विभूति योगो नाम 10वां अध्याय, 10वां अध्याय 11वां अध्याय में विभूतियां देखी, 7वें में भी थोड़ी बहुत देखी। अब ये 12वें, ये 15वें श्लोक अध्याय में हम 12वां श्लोक में भी 12, 13, 14, 15 4 श्लोक विभूति के श्लोक है। विभूति माने वैभव। धीरे धीरे इस क्लास में और खुलता जाएगा। आप
मैं सीधा भाष्य में प्रवेश करती हूँ, संबंध भाष्य में प्रवेश करती हूँ। देखो भगवान भाष्य, संबंध भाष्य माने क्या? अभी 12वां श्लोक है ना, तो 11वां और 12वां के बीच में जो भाष्यकार ने लिखा है, उधर एक ऐसी ऐसी लाइन है, देखा? जब 11वां पूरा हुआ तो एक लाइन है, हाँ, फिर 12वां का ये संबंध भाष्य पूरा हुआ तो लाइन है नहीं आया, बट वो लाइन के बाद ये 12वां ही शुरू हो जाता है। तो देखो, इसको बोलेंगे संबंध भाष्य, और संबंध भाष्य के बाद ही श्लोक आता है। पकड़ी बात? तो अब देखते हैं। भाष्यकार कहते हैं यत् पदम सर्वस्य अवभाषकम अपि, मिला, अग्नि आदित्यादिकम ज्योति ही न अवभासयते। मतलब क्या हुआ? भगवान कहते हैं, भाष्यकार, वह जो सर्वस्य अवभासकम अपि, सारे जगत को अवभासित, प्रकाशित करता है, कौन? आदित्य माने सूर्य, राइट? मैं धीरे धीरे देख करती हूँ ताकि आपको थोड़ा पढ़ने की आदत पड़े। यत् पदम सर्वस्य अवभासकम अपि अग्नि आदित्यादिकम ज्योति ही न अवभाष्यते। मतलब कि वह जो सूर्य चंद्र अग्नि है, वे उस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। वो जो सूर्य चंद्र है वो जगत को प्रकाशित करते हैं, प्रकाशित करते माने उनके कारण जगत जाना जाता है, लेकिन वे उस ब्रह्म को, उस पद को, उस धाम को प्रकाशित नहीं कर सकते। मतलब वे उस माने उनका प्रकाश इस धाम को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। जगत जानने के लिए पर्याप्त है सूर्य का प्रकाश, इनफ है। सूर्य का प्रकाश जगत को जना सकता है, बट उस परम तत्व के प्रति उसकी गति नहीं है। वो परमात्मा को बता नहीं सकता, जना नहीं सकता। यही बात। अब क्यों, ये हम देखेंगे आगे। दूसरी लाइन भगवान भाष्यकार कहते हैं यत् प्राप्ताः च मुमुक्षवः पुनः संसार अभिमुखाः न निवर्तन्ते। यत् प्राप्ताः, यत् प्राप्त माने जिस पद को प्राप्त करके, जिस स्वरूप को प्राप्त करके, तथा परमात्मा को प्राप्त करके, मुमुक्षवः पुनः संसार अभिमुखा न निवर्तन्ते, फिर से वह संसार के प्रति गति नहीं करते हैं। उस पद को प्राप्त किया, धाम में गए, फिर वह संसार में वापस नहीं आते। दो बात देखिए, एक तो पद को सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करते सकते, माने उनको वे जान नहीं सकते या जना नहीं सकते। और दूसरी बात, उस पद को प्राप्त करने से मुमुक्षु लोग वापस संसार में नहीं आते हैं। वह कौन है? वह मैं हूँ। जिस वह पद मैं हूँ, वह धाम मैं ही हूँ। अब जरा सा समझे हम, यहाँ मैं शब्द जब भगवान बोलते हैं तो आप क्या समझते हैं? ये कृष्ण जी यहाँ खड़े हैं, वो कोई कृष्ण जो वृंदावन की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे या गलियों में घूमा करते थे, जो रास लीला, वो कृष्ण, वो व्यक्ति कृष्ण नहीं मानना है आपको। तो व्यक्ति नहीं है यहाँ, ये धाम जो है वो एक, आपको क्यों पछता नहीं है? अय्या, मेरा मकान और मैं तो अलग अलग है, तो भगवान और उसका धाम तो अलग अलग होना चाहिए, ये आपको क्यों? बट यहाँ पे कहते वो एक है, वो पछता नहीं है। आप मुंडी भले हिला रहे, बट आपको डाइजेस्ट नहीं होता ये बात, है ना? क्योंकि हमारे चित्त में क्या है, ये मकान है मेरा और मैं। वैसे भगवान और उसका धाम नहीं है, वो एक ही है। क्यों?
क्योंकि भगवान को व्यक्ति मानना गलत है। उपासना में ठीक है, आप पूजा करो मानो, बट उसका जो रियल स्वरूप है, जैसे अंबानी आ गया, वेरी सिंपल आदमी, कहीं तो फंक्शन में मैंने घूमते हैं, बच्चे उनके घूमते हैं, तो लेकिन उनका रियल स्वरूप क्या है? इतने धड़ाकेल है, वर्ल्ड में नंबर है, चौथा पांचवा जो भी आया, तो रियल स्वरूप नहीं जानते हैं तो हम क्या मानते हैं, ये तो ऐसे घूमता है, उसकी बेटी घूमती, बेटा घूमते, घूमते रहते, तो कोई होगा, ठीक है अंबानी है, बट अंबानी क्या है ये नहीं पता है, यू नो। अभी हमको मालूम है बम्बई वाले है, लेकिन सबको नहीं पता होता है। पॉइंट इज दिस कि अब बिल गेट मुझे कहाँ पता था, कुछ समय बाद पता चला बिल गेट कोई होगा, बट पता चला कि फर्स्ट नंबर है धन में। सो द पॉइंट इज दिस कि ऐसे भगवान एक कृष्ण है, एक व्यक्ति है, कैसा धाम एंड भगवान एक ही है? नहीं, वो व्यक्ति नहीं है, इसको व्यक्ति के रूप में मत मानो, फिर ये श्लोका नहीं घटेगा, उसको सर्वव्यापी के रूप में समझो, तब जाके फिर धाम और भगवान में फर्क है। यदि वो सर्वव्यापी है तो धाम में वो, धाम भी वही है सर्वव्यापी, तो वो धाम इन दैट, वो धाम सेम है, इन दैट सेंस धाम और प्रभु एक है। पद है तो पद और प्रभु एक है, तो क्योंकि वो सर्वत्र है इसलिए आया, तो उसको व्यक्ति मानेंगे तो ये नहीं जमेगा, ये श्लोक नहीं जमेगा। आराधना की उपासना के लिए ठीक है, व्यक्ति मानना पड़ेगा, क्योंकि आप कर्मयोग वाली उपासना करते हो, वेदांत वाली उपासना जो निधि ध्यान है वो फिर से अलग है, वहां भी ध्यान है, यहाँ भी ध्यान है, बट दोनों में फर्क। भगवान कहते हैं मैं व्यक्ति के नाम से, आप मुझे इस तरह से मत समझो, भक्त के ऊपर अनुग्रह करने को भगवान दर्शन भी दे देते हैं, वो अलग बातें हैं, बट यहाँ पे वो है माया मानुषम हरिम, ऐसा कहते हैं, माया से वे मनुष्य रूप धारण करते हैं। बट गीता में ही कहा है 7th चैप्टर में 24 नंबर के श्लोक में कहा है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। अव्यक्त जो मैं हूँ उसको व्यक्ति कौन मानता है? अबुद्धिमान लोग। परम भावम जानन्तः ममाव्ययम अनुत्तमम, मेरे परम भाव को, मेरे मूल स्वरूप को नहीं जानते हैं, जो कि मैं अव्यय हूँ, अनुत्तम माने सर्व से ऊपर श्रेष्ठ हूँ, ये लोग जानते नहीं है। और फिर मुझे एक गोवाल या एक व्यक्ति के रूप में मानते हैं। वो था बट वो माया मानुष थे, वो रियल प्रभु का स्वरूप नहीं था। आया अमिताभ बच्चन का मर्डर हो गया, अब मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, अरे बट कहाँ? वो मूवी में, रियल नहीं। तो आपका ये जो भगवान का लीला, ये सब माया मानुष है, आया रियल नहीं। देखो इसको भगवान भाष्यकार कैसे कहते, आगे बढ़े हम। यस्य च, चौथी लाइन, यस्य च पदस्य उपाधि भेदम अनुविधीयमानाः जीवाः घटाकाश आदयः इव आकाशस्य अंशाः। ये जीव क्या है? उपाधि भेदम अनुविधीयमानाः जीवाः घटाकाश आदय इव आकाशस्य अंशः। घटाकाश क्या है? आकाश का अंश है, एक छोटा सा। ऐसे सारे जीव क्या है? मेरे अंश है, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। लेकिन क्लासिक है, डबल ट्रिपल अंडरलाइन करने जैसा शब्द है, उपाधि भेदम अनुविधीयमानाः। उपाधि भेदम अनुविधीयमानाः जीवाः। आया? ये जीव क्या करते हैं? उपाधि के भेद में रहते हैं, माने हर एक जीव हमें अलग अलग लगता है, बट शुद्ध वेदांत में, माने अद्वैत वेदांत में एक ही जीव, एक जीववाद है। आइया, ये तो कभी पचने वाली बात नहीं है। भगवान करे हम मांडुक्य लेवे और मांडुक्य की कारिकाएं लेवे, तब आपको ये एक जीववाद समझेगा। अभी तो मैं उधर नहीं जाती, बट ध्यान देने योग्य क्या बात है कि भगवान कहते हैं पद, धाम, अंश सब कुछ मैं ही। जैसे बोलेंगे घट का आकाश, मठ का आकाश, ये सब मैं ही हूँ, है ना। सो इस तरह से
यहाँ पे कहते हैं तस्य च पदस्य अंशाः जीवाः, जीव उस पद के अंश है। सो जीव का चरित्र क्या है, जरा सा देखिए। उपाधि भेद का अनुसरण करता हुआ सा वह जान पड़ता है, यह उसका चरित्र है। मैं फिर से बोलूंगी, उपाधियों में जो भेद है ना, तो वह अपनी उपाधि को फॉलो करता है। बस चलो, दैट्स अ बेटर वर्ड इन इंग्लिश, फॉलो करता है। कौन? जीव। किसको? उपाधि। अब उपाधि तो सबकी अलग अलग है। आप लोग जो बैठे, सबकी इधर जो ऑनलाइन में, सबकी उपाधि, उपाधि माने शरीर, अलग अलग है। अथवा को एमए है, एमएससी है, ये उपाधियां भी अलग अलग, बहुत सारा उपाधि का अंडरस्टैंडिंग है। तो उपाधि भेद के कारण जीव भिन्न भिन्न है ऐसा लगता है, और वह तद तद अनुरूप भासने लगता है। विधि अनुविधीय माना माने अपनी उपाधि के अनुरूप भासने लगता है। बहुत कठिन जा रहा है ऐसा लगता है, बहुत इजी है। वो जो घटाकाश है, इसका नाम घटाकाश क्यों पड़ा? वो घट के उपाधि के अनुरूप उसमें आकाश है। आप समझो 5 इंच या 2 फुट या 1 फुट बाय 1 फुट समथिंग। अब वही वो कुंजा होता है क्या, फ्लावर वास, उसमें उतना होगा आकाश? कम होगा। तो अपनी उपाधि के अनुसार आकाश भासता है, बट वास्तव में आकाश क्या है? एक ही है, महाकाश है। अब पकड़ा थोड़ा सा बात को, देखो और समझाती हूँ। स्फटिक का शिवलिंग, सफेद व्हाइट स्फटिक का शिवलिंग, बाजू में नीला रंग का फ्लावर रखा है, तो लाल पुष्प रखा है। तो स्फटिक कैसा लगेगा? लाल लगेगा। तो स्फटिक ने क्या किया? तद तद वो फूल उसकी उपाधि, उपाधि माने उसको, वो वो जो चीज है वो उसके पास रहकर अपने गुण धर्मों को देख लिया। कभी कभी वो जो अपने बच्चे का फ्रेंड होता है, वो गुंडा टाइप का है, ऐसा नॉट सो गुड, तो हम क्या कहते हैं? वो आता है जाता है, तो हम क्या कहते हैं? यार ये एक उपाधि है, ये हटे तो अच्छा है। उपाधि माने हम उसको तंग करना बोलते हैं, बट उपाधि माने पास में रह के अपने गुणों को दे देता है। इसलिए तो हम ऐसे फ्रेंड्स को हटाते हैं अपने बच्चों के जीवन से। सो ये रंग लाल पुष्प है, तो स्फटिक लाल दिखने लगा है। तो इस तरह से वह पुष्प के रंग का अनुसरण करने लगा। उसी तरह से अब देखो, ये अंतःकरण है हमारा, सबका सबका है, पशु पक्षी सबको अंतःकरण है। ये अंतःकरण सुखी है तो जीव रोता है, प्रसन्न होता है। अंतःकरण में कुछ राग द्वेष ईर्ष्या भरा है तो जीव दुखी होता है। माने अंतःकरण ने क्या किया? अपने गुणों को, जो आत्मा जीव पास में है, उसको दे दिया। ये तो मैं बहुत क्लोज वाली बात करती हूँ, लेकिन बाहर जो पत्ते हैं ना, तो फूल है ना, तो एक फूल सुख देता है और दूसरा फूल आया नहीं, अभी तक आया नहीं। कमाल है, ये क्यों प्लांट किया मैंने, क्यों इतना खर्चा किया? आई बात। मोगरा आया ही नहीं, वो छोटे छोटे फूल तो आ गए, तो वो फूलों ने सुख दिया, दूसरे ने दुख दिया। अंतःकरण तो बहुत नजदीक का है, दूर की चीजें भी सुख दुख देती है। बच्चे भी फॉरेन गए, फोन नहीं करता, फोन नहीं, दुख दिया। आया उपाधि अपने गुणों को तुम्हारे ऊपर डाल दे, इसको कहेंगे उपाधि। आप देखो, ये शरीर मनुष्य का है, कोई पशु का है, तो ये आकार जो है तो किसने लिया? शरीर का आकार जो लिया तो किसने लिया? जीव ने लिया है। तो जीव को समझ में आता है। तो जीव जो चीज है वो उपाधियों को ओढ़ ओढ़ के सुखी दुखी होता रहता है। सिंपल है, किसी ने कुछ कहा तो सुखी, कुछ कहा तो दुखी, चलता रहता है उसका कारण। सो उपाधि भेद अनुविधीय माना, ये शब्द समझा भाष्यकार का, छोटा टुकड़ा है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड। क्या? जीव उपाधियों के अनुसार चलता रहता है। जैसे स्फटिक शिवलिंग के पास येलो कलर का फ्लावर रखा तो वो येलो लगा, सिंपल।
इसीलिए हमारे जो लोग है, माने बूढ़े लोग जो है, वो सारी कहावतें निकालते हैं। क्या कहते हैं? संग वैसा रंग बोलते हैं। हमको कुछ समझना नहीं है, हमको उनकी कोई कीमत ही नहीं है। वो बोलते हैं तो लोग इतना समझते नहीं है, घर में भी नहीं समझते। सो ये जीव है। अब तो यह जो जीव है, बात क्या चल रही है? विभूति की, राइट? तो स्फटिक लिंग को येलो फ्लावर, लाल फ्लावर उपाधि, वैसे जीव को अंतःकरण और बाहर की सारी दुनिया में सब चीजें उपाधि हो, और वो फॉलो करता रहता है उपाधियों को। वो लैपटॉप पे क्या करते हैं? उपाधियों को फॉलो करते हैं। ये पढ़ा, सब कुछ संसार परमात्मा का वैभव है, और वैभव ही उपाधि है इन। सो इस तरह से देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं भाष्यकार की बात में। मैंने भाष्यकार यहाँ समझा रहे हैं कि यह जो परम पद है वो क्या है। घटाकाश को बताकर महाकाश बता रहे हैं, आया। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं जीवाहा, ये जीव का मूल स्वरूप को जानो। जैसे घटाकाश को देखते हुए तुम उसके मूल स्वरूप महाकाश को जान लेते हो, वैसे ये जीव का मूल स्वरूप मैं हूँ, तो परमात्मा है, ऐसा जान लो। माने मेरा जो स्वरूप है वास्तव में, तो हजारों बार ये कहानी कही है कि वो गेटे का बच्चा, वो सिंह का बच्चा भेड़िए के ग्रुप में आ गया, फिर भेड़ियों के साथ चला गया, और फिर वहां पे वो बड़ा बना, माने डे बाय डे ही ग्रू, वो बढ़ने लगा। एक दिन वो अच्छा खासा सिंह बन गया, लेकिन उसको पता नहीं मैं सिंह, वो अपने को भेड़िया ही समझता है। आखिर एक बार एक सिंह उधर से गुजरा, वो बोलता है अरे ये हमारी जाति वाला इनके ग्रुप में कैसे खड़ा है? बताया है ना बहुत बार। तो बोलता है कि तू सिंह है, तू भेड़िया नहीं है। तो बोला नहीं, मैं तो भेड़िया ही हूँ, आया। फिर उसको पकड़ के गर्दन दबोच के उसको पानी के पास, तालाब में के पास ले जाता है वो सिंह, खींच के ले जाता है, और फिर भेड़िए तो भाग गए सिंह को देखकर। फिर इसको अपना प्रतिबिंब दिखाता है, तब उसको पता चलता है कि मैं तो सिंह हूँ, मैं भेड़िया नहीं हूँ। ऐसे ये सदगुरु लोग, महात्मा लोग, संत लोग हमें अपने स्वरूप को इस गीता के लिए बताते हैं कि तुम जीव नहीं हो, तुम अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान, रोने धोने वाला नहीं हो, तुम्हारा स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसे सिंह को उसका स्वरूप बताया कि तुम सिंह हो, तुम भेड़िया नहीं। ऐसे सदगुरु हमें बताते हैं तुम ये ऐसे छोटे मोटे नहीं। और इसीलिए हम साधना करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं कि हम अपने स्वरूप को जाने। तो ये रोना धोना और क्षणे रुष्टा क्षणे रुष्टा, कभी रुष्ट हो गए, कभी हृष्ट हो गए, कभी खुश, कभी नाराज, ये बातें जीवन से निकल जाएगी यदि आप अपने स्वरूप को जानेंगे। तो मूल बात यही है। तो विभूति का 4 श्लोक क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उन विभूतियों के जरिए हम उस परमात्मा का स्मरण करें और फिर अपने स्वरूप को प्राप्त करें। तो पॉइंट यहाँ 3 बातें भगवान ने कही। एक तो यह परमात्मा स्वतः सिद्ध है, उसको कोई कोई बता नहीं सकता है। माने सूर्य वगैरह जगत में बता सकता है, देखो देखो यहाँ पेड़ है, यहाँ मकान है, लेकिन परमात्मा को कोई बता नहीं सकता। वो स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध माने एग्जाम्पल दिया है बहुत बार, इस अंधेरे कमरे में अंधेरे कमरे में दीप रखा है, दिया। अब दिया नहीं है तो वस्तुएं मालूम नहीं पड़ती। तो सुनो, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनो। तो वस्तुओं को जानने के लिए अथवा जनाने के लिए दीप वहां पे प्रकट होता है अथवा हम उसको रखते हैं। लेकिन उस दीप को जानने के लिए किसको रखे? इसको क्या बोलेंगे? स्वतः सिद्ध। समझ में आया? ऐसे परमात्मा के जरिया, जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा ये वाक्य। परमात्मा के कारण ही, जैसे दीप के कारण वो वस्तुएं मालूम पड़ी कमरे की, ऐसे परमात्मा के कारण ही हर एक वस्तु जानी जा रही है, जानी जा सकती है। वो नहीं तो कुछ नहीं। सो
तो स्वतः सिद्ध शब्द समझा, स्वतः सिद्ध स्वयं खुद को खुद जनाता है। दूसरी बात क्या कही, जिसके पास जाकर मुमुक्षु को वापस आना नहीं होता है। और तीसरी बात भगवान ने कही कि सारे जीव उसके अंश है। ममैवांश श्लोक में देखा था, महाकाश और घटाकाश अंश है। फिर सूर्य बिंब और उसका प्रतिबिंब जो है वो उसका अंश है। इस तरह से समझाता है। अब यहाँ तक यदि आपने समझा है तो फिर मैं आगे जाना चाहूंगी। अभी तो भाष्य संबंध भाष्य ही चल रहा है। तीसरा लास्ट लाइन संबंध भाष्य में, तस्य पदस्य, नीचे से तीसरी लाइन मिला, तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्व व्यवहार आस्पदत्वं च विवक्षुः कोमान् चतुर्भिः श्लोकैः विभूति संक्षेपम आह। भगवान 4 श्लोक में भगवान ने विभूति का संक्षेप किया है, लेकिन आगे की पंक्ति वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, तस्य पदस्य अंडरलाइन करने जैसे, सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहार आस्पदत्वं च विवक्षुः, उस परम पद का सर्वात्म भाव और उसका सर्व व्यवहार का आस्पदत्व माने आधार, वह सबकी आत्मा है सादी भाषा, और वह सारे व्यवहार का आधार है, उसके बिना व्यवहार नहीं हो पाता। ये बतलाने की इच्छा से भगवान 4 श्लोकों द्वारा संक्षेप में विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो बताना क्या है 4 श्लोक में, परमात्मा सबकी आत्मा है और व्यवहार का आधार। अब ये 4 श्लोक में जो विभूतियां बताएंगे उसका ये इतना ही उद्देश्य है। अब देखो, सर्वात्मा शब्द का अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे। यहाँ तो नहीं दिया है, बट आचार्यों की कृपा से हम कर रहे हैं। अभिप्राय यह है, सबकी आत्मा है माने सर्व रूप है। कौन सा श्लोक है, अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, कोई आग लगी तो वह अग्नि, जैसे लकड़े का टेबल है, एक लकड़े की चेयर है, तो अग्नि उस पदार्थ के अनुरूप दिखेगा। समझ में आया? वो जो आकार है जिसको पकड़ लेता है उस आकार का वो दिखने लगता है। आया? तो लोहे का गोला है, उसको अग्नि लगा तो अग्नि हम लोहे के गोले के रूप में देखेंगे। तो तत् रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। आपको ये नहीं बचता है तो फिर आप मिट्टी का एग्जाम्पल ले लो। मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी क्या रूप में दिखने लगी, घड़े के रूप में। मिट्टी फ्लावर वास बनी या दीप बनी, छोटा सा, क्या बोलते हैं आप लोग उसमें, लाइट लैंप, तो वो पुड़िया के रूप में, वो छोटे से लैंप के रूप में दिखने लगी, तो उसने उस आकार को धारण किया ना। वैसे समझ में आया? ये दृष्टांत है। अब हम दृष्टांत देखेंगे। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, वो एक ही है परमात्मा, लेकिन सर्वभूतांतरात्मा सारे भूतों के अंदर रहती है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठ, और वो उस आकार के रूप को ग्रहण करती है। जैसे मिट्टी ने उस रूप को ग्रहण किया, इस रूप को अग्नि ने, आकाश ने, वायु ने। ये होल में सपोज सब कुछ बंद करो तो वायु ने क्या धारण किया, ये होल का रूप धारण किया, इतना ही यहाँ पे है ना। फिर दूसरी जगह पे दूसरा आकार लेता है। एक डब्बे में बंद कर दिया वायु को भर के हवा, तो उस रूप का बनता है। ऐसे ऐसे परमात्मा जीवों का जो शरीर है, चींटी के शरीर में चींटी का रूप ले लेता है, हाथी के शरीर में हाथी का रूप लेता है, मनुष्य का आया। सो इस तरह से यह उपाधि भेदम
अनुविधीयमाना, हाँ ये पक्का करो। तो ये परमात्मा सबकी आत्मा है और सर्व रूप है। अब समझा सर्व रूप है माने? ये मिट्टी, वो दीप है, लैंप है, फ्लावर वाज है, घट है, जो भी मिट्टी का बना है, एक घर बना है मिट्टी का, चलो छोटा सा, सबके सबका रूप उसने ले लिया। तो मिट्टी को हम क्या बोलेंगे कि सबकी आत्मा मिट्टी ही है। आत्मा माने माने प्राण, माने जिसके बिना वो वस्तु टिक नहीं पाती उसको आत्मा कहेंगे। अच्छा वो निरर्थक हो जाती है। जैसे मोबाइल में सिम है, उसकी आत्मा है काइंड ऑफ है। अथवा ये फैन है, लाइट है, गीजर है, फ्रिज है, सबकी आत्मा विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये बड़ा भयंकर माने बहुत शूट होने वाला एग्जाम्पल नहीं है, बट आपकी बुद्धि में जावे इसके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेशन है। सो बिजली खर्च होती है, भगवान खर्च नहीं होते है। तो भगवान सबके अंदर है परमात्मा, और सबकी आत्मा है और सर्व रूप है। अब समझ में आया वो सर्व रूप है माने क्या? और सर्व व्यवहार आस्पद, सर्व व्यवहारों का आस्पद माने आधार है। वो नहीं, अब हम व्हाट्सएप भेजा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ जो मेल देखते हैं, वो सबका आस्पद क्या है? परमात्मा नहीं, वहां परमात्मा नहीं है, वहां सिम है। एग्जाम्पल को दृष्टांत को दाष्टांत के साथ मत मत गड़बड़ कर। वो सबका आत्मा क्या है? सिम। आस्पद वो व्यवहार सारा मेरे मोबाइल से हो रहा है, उसका आधार क्या है? सिम नहीं है तो व्यवहार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब ये सारा लाइट जल रही है, फैन चल रहा है, फ्रिज काम कर रहा है, ठंडक दे रहा है, गीजर गर्मी दे रहा है, सबका आस्पद कौन है? बिजली। तो आत्मा जो है वही उसके व्यवहार का आस्पद है। तो इस तरह से परमात्मा सभी हृदय, सभी जीवों के अंतरात्मा के रूप में है, माने परमात्मा ही जीव का स्वरूप है। मोबाइल का स्वरूप क्या बोलेंगे? सिम ही। ये फैन का, लाइट का स्वरूप क्या बोलेंगे? विद्युत ही। ऐसे सबके व्यवहार का आधार, सबकी आत्मा व परमात्मा है। अब देखो, थोड़ा सा अभ्यास करना है तो कर सकते हैं। ये देह है, उसकी भी कोई आत्मा है ना? हाँ, नहीं तो देह नहीं टिकेगा, वो गई तो देह तो कट गया, निरर्थक हो गया। अब इस देह को लेकर आप एक साधना करो, माने समझो देह में अनेक अवयव है, हाथ है, पैर है, उंगली है, नाक है, मुंह है, बहुत कुछ अवयव है, पार्ट्स है। अब हर एक अवयव की आत्मा कौन है? मैं खुद, मैं ही, देही। ये देह की आत्मा देही, देही माने माने मेरा नाक भी मेरे बिना नहीं टिकेगा, मेरी आंख भी मेरे बिना नहीं देखेगी, मेरे कान भी मेरे बिना नहीं सुनेंगे। मैं गया तो सब कुछ उनका सब ठप हो गया है ना। सो जिस तरह से देह में जो सारे अवयव है, अच्छा देह के अंदर बहुत सारे आपका ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो क्या आता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है विटामिन की डिफिशियंसी है, कराया एकदम याद आया, विटामिन डिफिशियंसी। कल मुझे कोई बोल रहा था, अहमदाबाद से कौन था, बोले कि विटामिन बी3 एंड कैल्शियम की डिफिशियंसी है। बोला ये डिफिशियंसी होता क्या है बताओ तो आपको। तो द पॉइंट इज दिस कि ये सब जो हमारे अंदर है, इन सब की, इवन जो जंतु है, वो पेट में भी दवाई देते हैं तो जंतु निकलता है, वो जंतु है, बैक्टीरिया है, और मतलब जो कुछ भी है, सबकी आत्मा कौन है? मैं ही हूँ। ऐसे इस संसार में पत्थर है, पेड़ है, सब कुछ है। अच्छा को ये टेबल और ये चेयर और सबकी आत्मा कौन है? ये आश्रम में सब चीजें पड़ी है, उसकी आत्मा कौन है? आचार्य है, वहां रहने वाला। क्योंकि उसके बिना यहाँ टिक नहीं पाएंगे, कोई भी उठा के ले जाएगा। तो सबकी आत्मा, हम ऐसे एक रफ एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह से समझने की कोशिश करें। तो जब ये उपमा हमें सद गई, उपमा माने देह के संदर्भ में ये आत्मा की जो समझ है वो सद गई, तो फिर ये जगत के संदर्भ में भी ये सदना चाहिए ऊंचे साधक को,
कि यस इसकी आत्मा वह प्रभु ही है, वो भगवान ही है। आप कृष्ण कहो, शिव कहो, राम कहो, जो कहो, लेकिन वही है। और ये जो नानात्व है माने बहुत सारा भेद है, वो विभूत उपाधियों के कारण है, लेकिन वास्तव में तो वह परमात्मा ही सबकी आत्मा है, सबके व्यवहार का आस्पद है। आप समझी बात? तो समझना क्या है, ये विभूतियों के द्वारा उस स्वरूप को स्मरण करना है, उसे स्मृति में लाना है। सो देखो अब स्वयं कैसा है, निर्व्यवहार, स्वयं व्यवहार नहीं करता है, उसके कारण व्यवहार पॉसिबल है। आकाश जो है वो गेहूं नहीं भरता है, गेहूं तो घट भरता है, पानी आकाश नहीं भरता है, वो घटाकाश तो उसका एक अस्तित्व है। सो सर्वात्मत्व, क्योंकि आकाश है तो गेहूं भरा जाएगा पानी में, आकाश में अवकाश में, आकाश में अवकाश नहीं तो पानी कहाँ भरते आया। तो व्यवहार का क्या बना, वो आस्पद। ऐसे परमात्मा सारे जीवों के सारे व्यवहार का आस्पद है। यदि ये बातें गहराई से समझे ना तो बहुत एक किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस दुनिया में, ये सब देखते रहो और एंजॉय करो। आज मैंने देखा गार्डन में वो तो रेगुलर लगभग होता है, बारिश के अलावा तो होता है, दो कुत्ते एकदम भयंकर, मैं उधर से गुजर रही थी, बाप रे, मैं बोला गया काम से। तो मेरे को ऐसा टकराते हुए, ऑलमोस्ट टकराते, नॉट रियली, ऐसे दौड़े। बोला क्या हो गया, उधर देखा तो एक स्क्विरल जो राम जी के खिसकोली फटाक से पेड़ के ऊपर चढ़ गई। इधर भी कुछ दिख रहा है तो मैंने देखा, अब तो ये श्लोक तो मैं पढ़ा था क्योंकि आज क्लास लेना था तो पढ़ा था मैंने, तो मेरे को तुरंत याद आया। मैं बोला वाह, कर्म के अनुसार, अगेन वो कर्म की हमारे कर्म के उपाधि, उसके अनुसार फिर हमें सुख दुख अथवा पाप पुण्य अथवा बच गए या मर गए ये आता है। वो चढ़ गए ऊपर, वो पहले भौंके फिर ऐसे देख के खड़े रह गए। तो उनके व्यवहार का भी आस्पद परमात्मा है, वो स्क्विरल के व्यवहार का आस्पद भी परमात्मा है। तो आप कहेंगे अरे इसको बचा दिया, उसको मुंह लटका के खड़ा किया, भाई वो आपके कर्म के अनुसार होगा, बट मूलतः वो दौड़े और ये ऊपर फटाक से चढ़ गई, ये सारा व्यवहार का आस्पद कौन है, परमात्मा। पकड़ी बात आपने, सिंपल सिंपल बातें हैं। आप दुनिया को देखेंगे, मैं तो टीवी देखते समय भी, लंच वगैरह के समय देखती हूँ, क्योंकि बिल्कुल शांत हो जाता है, ऑफिस वाले चले गए, कुक चली गई, मेड चली गई, पूरा आश्रम बंद करके, उसमें भी हम ईश्वर का सब देख सकते हैं, व्यवहार, ईश्वर के कानून देख सकते हैं, ईश्वर की लीला देख सकते हैं, और बहुत कुछ समझ में आता है। तो खुशी होती है कि वाह प्रभु, आपका बिल्कुल न्यायपूर्ण है सब कुछ, आपके कहीं ना इंसाफी नहीं है आपके व्यवहार में। ये बातें थोड़ी बाहर की करी मैंने, बट मूल बात है कि व्यवहारों का आस्पद वही है परमात्मा। तो स्क्विरल को देखते हुए भी वो परमात्मा की याद आती है, यदि आपने शास्त्र पढ़ा है, समझा है, उसको थोड़ा बहुत दिमाग में बिठाया है तो। नहीं तो एक बाजू शास्त्र पढ़ा, शास्त्र सुना, एक बाजू दूसरा ही कुछ चलता है। तो अब देखो, उसको कहेंगे ये सर्वात्मत्व और व्यवहार आस्पदत्व जो परमात्मा का है। हेलो, अटेंशन प्लीज, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, पकड़ लेना। ये सर्वात्मत्व और सर्व व्यवहार आस्पदत्व भी प्रभु का वैभव, ये गुलाब का फूल भी प्रभु का वैभव है, ये चांद तारे भी, नक्षत्र भी प्रभु का वैभव है, और उसका जो सर्वात्मत्व है और व्यवहार का जो आधार बनना है, वो आधार बनना भी एक प्रकार का वैभव। बड़े बड़े लोग, अब अंबानी अडानी, बड़े बड़े लोग बिग बिग प्रोजेक्ट की क्या
व्यवहार आस्पदत्व उनमें हो जाता है, वो उसको क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, तो वे क्या बने, उस प्रोजेक्ट के व्यवहार आस्पद बने, उस प्रोजेक्ट के आधार बने ना, तब तो उन्होंने जो दिया। तो व्यवहार आस्पद शब्द समझ में आया। तो ये क्या है, उनका अंबानी अडानी का वैभव है, जिसके कारण वे बन सके। सचिन तेंदुलकर में क्रिकेट की जो कला है, वो कला भी उसका वैभव है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वैभव माने खाली पैसा नहीं समझना, या हम प्रवचन कर रहे हैं तो वाणी का एक वैभव। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से परमात्मा का ये व्यवहार आस्पदत्व भी वैभव है। वैभव उसे कहते हैं, सुन लो ध्यान से, अटेंशन से, वैभव उसे कहते हैं, सिंपल भाषा में बोले, जिसे देखकर उनके महात्म्य का, उनकी महिमा का स्मरण हो जावे, उसे वैभव कहेंगे, उसे विभूति कहेंगे। बिल्कुल समझ में आया? विभूति में फाउंडेशन में ही ज्यादा टाइम ले रही हूँ, क्योंकि बाकी तो सिंपल सिंपल है। तो उनकी महिमा का स्मरण होवे। अब मैं क्या बोलते हैं ये लोग, 1000 नहीं पर अबजो टन का वाक्य बोलने जा रही है। वो देखकर, आज तक क्या बोलते थे, वृक्ष को देखो और उसको भी देखो। अब देखो मैं क्या नया वाक्य बोल रही हूँ, उसी के संदर्भ में। उसे देखकर उसकी याद आवे, ये तो जरूरी है, लेकिन उसकी महिमा का स्मरण भी हो जावे, फिर तो आप आगे बढ़ गए। केवल उनकी याद आवे वो एक बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन याद के साथ उनकी महिमा भी दिखने लगे, तब जाकर आपकी साधना का परिपक्वता होता है। मैं उल्टा करके बोलती हूँ, बिल्कुल अटेंशन दो, नहीं तो नहीं समझेगा। अब मैं उल्टा करके बोलती हूँ, उसकी महिमा को देखते हुए उसकी याद आवे, तो वह भी एक बहुत बड़ी साधना है। और इसी को इस विभूति प्रकरण में प्रभु ने बताने की कोशिश की। ये विभूतियां क्यों बताते हैं? क्योंकि विभूति को देखकर मेरा स्मरण होवे। और एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे लगता है आज का क्लास तो फाउंडेशन में ही जाएगा, पर ठीक है जो भी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU विश्वविद्यालय, उसको देखते हुए किसकी याद आएगी? मदन मोहन मालवीय जी, मालवीय जी की याद आएगी। तो क्या है ये BHU क्या है? मालवीय जी का वैभव। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब एकदम समझ, सिंपल, फटाक से दृष्टांत में चले जाओ, तो ये जगत को देखकर परमात्मा की याद आवे, तो समझो कि आप कुछ साधक बने हो। नहीं तो केवल ये पत्ता, ये पेड़ जैसे हटा दो, ये पेड़ अच्छा नहीं, ये कुंडे में से ये निकाल दो, उसी में पड़े रहेंगे। बट उसको देखते हुए जब उनकी याद ना आवे तो गया काम से। मूवी का टाइटल देखते हुए अपने को शाहरुख खान की याद आती है, अमिताभ बच्चन की याद आती है ना, हाँ ये तो उनका ही होना, ऐसा मूवी तो उनका ही होना चाहिए, क्योंकि यू नो सो मच डिटेल अबाउट देयर कैरेक्टर्स एंड देयर, उनके डायलॉग्स एंड उनके, वो किस प्रकार की कथाओं को पसंद करते हैं, नॉवेल को, जिसमें वो कई एक्टर ऐसे होते हैं कि कुछ को रिजेक्ट कर देते, बोलते आई विल नॉट, मैं इसमें रोल नहीं करूंगा। तो आपको पता चलता है, इतनी डिटेल सब पॉलिटिक्स में पता चलता है, ये स्टेटमेंट का आगे क्या होगा, वो स्टेटमेंट दिया है तो आगे क्या क्या होगा, अभी पत्रकार लोग उसको कैसे मोड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे, सब कुछ आपके दिमाग में चलता है। लेकिन सो पुअर वी आर, सो दरिद्र वी आर, कि इस दुनिया को देखते हुए उसकी याद नहीं आती। कभी कभार आ जाती है, नहीं आती ऐसा नहीं, बट जितनी डिटेल में हमें पॉलिटिक्स कहो, संगीत कहो, कुकिंग कहो, जो कुछ भी पता है, उतनी डिटेल में तो ये साधना हमारी होती नहीं है, बट होनी चाहिए। पता है ना, मालवीय जी ने फिर पूरी स्टोरी दिखती, याद आती है कि उन्होंने किसी मुस्लिम शासक था या अंग्रेज, मुस्लिम था मेरे ख्याल से,
तो वो मांगने गए, वो सब जगह पे पैसा मांग के सामान्य इंसान से थोड़े पैसे, जैसे हम लोग भी गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन, मुझे याद आता है अहमदाबाद में आजू बाजू के बिल्डिंगों के हर एक फ्लैट में बेल मार के कितना रुपया बच्चे लोग 1 रुपया मांगते थे, प्रीति 1-1 रुपया उस जमाने में, आज से 25 साल पहले की बात करती हूँ। और हमारे ये केवल और ये बच्चे लोग थे, स्वाति बेन हमारे सेक्रेटरी थी, बट वो भी बच्चों के जैसे उनके साथ काम करते थे, पेपर में नाम लिखना बच्चों का। आजकल तो आपको कंप्यूटर की कितनी फैसिलिटी है, हम लोग उस तरह से 1-1 रुपया लेके, ऐसे ही जब 2001 में भूकंप आया तभी भी हमारी अम्माएं जाती थी, आटा दो, थैला लेके जाती थी, आटा दो, सब घरों से लाती थी। आश्रम बड़ा था, अहमदाबाद का बहुत बड़ा है, वहां पे हम खाना बनाते थे, वो बच्चे लोग फिर खाना वो टेंट में जाके देके आते थे वगैरह वगैरह। तो पॉइंट इज दिस, ऐसे मालवीय जी भी पैसा लेने गए तो उसमें वो शासक जो था उसने अपना जूता दिया, जूता मारा ऐसा काइंड ऑफ उसके। तो फिर उन्होंने कहा कि अब एक है तो दूसरा भी दे दो, तो दूसरा भी। फिर उन्होंने उस जूते का नीलाम किया और क्या बड़ी रकम मिल गई। सो गुरुदेव जो कहते हैं ना कि तुम्हारे प्रति जो ईंट फेंकी जाती है उससे तुम भवन बनाओ, ये ऐसी बात है। और हम लोग मूर्ख लोग झगड़ा करने चले जाते हैं, देखो बड़े लोगों में और हमने क्या फर्क। सो भगवान शंकराचार्य जी का कितना है, 3 और 3 से 7-8 लाइन का भाष्य है। कितना घंटा गया, ऑलमोस्ट 1.25 घंटा जाएगा पूरा। 6-7 लाइन को समझना माने उनका कितना सौंदर्य है, उसमें कितना डेप्थ है, कितना विचार सौंदर्य, भाव सौंदर्य है। देखो आप, तो सारे उपनिषद और गीता के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा है। तो ये क्या है उनका विभूति, वैभव। आया आप समझ में आया? उस जानने वाले माने जो अच्छे साधक है अथवा कहो मिशन में जिन्होंने वेदांत कोर्स किए हैं, वो लोगों को समझ में आ जाता है। ये कमेंट्री जो है वो भाष्य के आधार पे चल रही है। हमें हमारे स्वामी सुबोधानंद जी की तो कभी इधर उधर होती ही नहीं है, भाष्य का तार लेकर ही चलते हैं, हम भी कोशिश करते हैं। सो वो विचार सौंदर्य पता चल जाता है। तो भाष्य उनकी उपाधि माने उनकी विभूति है। उसको थोड़े नेगेटिव सेंस में उपाधि बोलते हैं, पॉजिटिव सेंस में विभूति बोलते हैं। तो ये उनकी विभूति है। रामचरितमानस एक छोटा सा ग्रंथ है, आप देखो केवल चौपाइयों का है, तो एक छोटा सा 300-400 200-250 पेज का रामचरितमानस, लेकिन ये किसका वैभव है? तुलसीदास जी महाराज का। आया ऐसे ये जगत परमात्मा का वैभव। एक जैसे रामचरित मानस ये पोथी जो है ये तुलसीदास जी का वैभव है, ऐसे ये जगत परमात्मा का वैभव। आया आप जिस तरह से लेना, ये भुवन VHU, ये भुवन है, ये यूनिवर्सिटी है, ये मालवीय जी की विभूति है, ऐसे समझना पड़ेगा। पुरुष सूक्त में मंत्र आता है ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्रा सहस्रपा। आगे कहते हैं एतावानस्य महिमा अतो जायागंश्च पुरुषः। हम गाते हैं गुरुवार गुरुवार को। अब देखो ये पंक्ति अब याद रहेगी। एतावानस्य महिमा, ये इनकी महिमा है। किसकी? ये जगत क्या है? परमात्मा की महिमा है। अतो जायागंश्च पुरुष, और वो परमात्मा ये बहुत कैसे कहते अब जो टन वाला ये वाक्य है। और ये जगत परमात्मा की महिमा है, और परमात्मा इस महिमा से जायागंश्च पुरुष है। जायागन माने जायस, जायस शब्द का अर्थ है बहुत बड़ा। एक वो शब्द है ना जायसी कर्म, 3rd चैप्टर में है जायसी शब्द, 3rd चैप्टर में आता है। जायसी चेत कर्म हस्ते मता बुद्धि जनार्दन। तो जाय शब्द में बड़प्पन लिखा है, ऐसे गरियसी शब्द भी है, वो बड़प्पन है। मुझे बहुत पसंद है ये नाम, इसलिए बार बार याद आता है। एक प्रज्ञा चक्षु, आंख से देख नहीं सकते थे, शुक्ला जी करके प्रोफेसर थे मेरे। जब हम लोग नए नए गए तो हमेशा आके बैठते थे, कोई उनके घर के छोड़ के जाते थे। और वो बहुत कुछ भाषा के संदर्भ में, कुछ हमारे व्याकरण ग्रामर के संदर्भ में जो गलतियां होती थी, तो कहते थे मैं आपको देख नहीं सकता हूँ। तभी शुभाजी करके लोग बुलाते थे, बोलते थे लेकिन दीदी आपका यहाँ ये गलती था, क्योंकि वो प्रोफेसर थे इंग्लिश गुजराती वहाँ पे। तो
हिंदी सब कुछ उनको, जिनको भाषा विद है उनको तो सब कुछ पता चलता है। तो आई हैव लर्न फ्रॉम हिम काफी कुछ समय तक। वो मुझे मैंने बच्चे की तरह, हो तो एक उम्र रिटायर्ड पर्सन थे। उनकी पोतियों का नाम उन्होंने रखा था, 2 पोतियां थी, बेटे की 2 बेटियां थी, जायसी और गरियसी। मुझे इतना भी एकदम याद, हमेशा याद आता है वो। एक तो उपकार भी और दूसरा ये नाम भी बहुत पसंद है। शास्त्र का नाम रखो ना, ये क्या जॉन एंड कुछ 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 सैंड्रा, कुछ 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 नाम रखते हैं विचित्र। एनीवे, ये नाम आता है क्योंकि एतावानस्य महिमा अतो जायागंश्च पुरुषः, वह ये जगत उसकी महिमा है, लेकिन अटेंशन प्लीज, लेकिन वह अपनी महिमा से अनंत गुना ज्यादा है महान। कैसा होगा वो भगवान? वेद में सृष्टि को काव्य कहा है। वेदों में ये सृष्टि क्या है? परमात्मा का काव्य है। ये सुना था? कहते हैं अथर्ववेद में 10:8-32 ऐसा लिखा है यहाँ पे। 10 चैप्टर 8वां अध्याय होगा और 32 नंबर का मंत्र होगा। वहां लिखते पश्य देवस्य काव्यम न ममारा न तू जीर्यते। कहते कि परमात्मा की सृष्टि न कभी पुरानी होती है, जीर्यति माने जीर्ण होना, न पुरानी होती है, ममारा माने मर जाना, न कभी नष्ट होता है। तो परमात्मा का यह वैभव है, ये जगत उसका काव्य है। काव्य की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन क्या है? काव्यम रसात्मकम वाक्यम। काव्य क्या है? रसात्मक वाक्य है, माने जिसमें रस है उसे काव्य कहेंगे। कविता, हम गाने गाते हैं ना, पुराने फिल्मों के गाने, आजकल के गाने, पॉप म्यूजिक, दिस म्यूजिक, ये सब गाने क्या है? वंदे मातरम, ये सब रसात्मक है, रस आता है गाने से। सो क्या रस है इस दुनिया में? नवरस है, हमको पता है। प्रेम है, यानी रस तो सारे अलग अलग है, मधुर रस ऐसे, भयंकर रस ऐसे, बट यहाँ पे प्रेम, क्रोध, श्रृंगार रस, भय, ये सारे रस के नाम है, अथवा ये सारे रस है। तो ये दुनिया परमात्मा की विभूति है, ये सृष्टि परमात्मा का काव्य है, ये सृष्टि परमात्मा की महिमा है। सो इस तरह से यहाँ पे विभूति को देखकर, माने गटर को देखकर परमात्मा की याद नहीं आती है, आया ना? सूर्य चंद्र को या कुछ ब्यूटी को देखकर। तो विभूति प्रकरण में भी बहुत बार कहा है, साईं बाबा के सामने एक लेडी आई, मुस्लिम स्त्री थी, बाबा उसको देखते ही रहे, देखते ही। लोग बोले अरे बाबा को क्या हो गया? साईं बाबा को उसको देखते ही रहे। तो पूछा बाबा जी आप, साईं बाबा आप क्या देखते हैं? बोले मैं इसको देखते हुए, इतना सौंदर्य है इसके पास, चेहरा उसका, इस सौंदर्य को देखते हुए उस सौंदर्य को देने वाला कितना सुंदर होगा ये सोच रहा, उसमें मैं पड़ गया, उस सोच में मैं पड़ गया। महात्मा लोगों को आप, आपकी बुद्धि समझ नहीं सकती है तो नेगेटिव सोचती है, नो नो नो, महात्मा लोगों का व्यवहार में नहीं सकता है। सो विभूति तो तात्पर्य यह है, इस महिमा तो गटर को देख के नहीं आएगा, लेकिन सुंदरता को देख के जरूर आएगा। हिमाचल में जब बर्फ छाया है, हमारे सिद्धवाड़ी में जहाँ तो जब विराजमान है, वो स्थान में आप देखो सुबह सुबह आइस से छाया हुआ पहाड़, बिल्कुल आश्रम को लगकर, आश्रम से खिड़की से वो सौंदर्य देखो, सूर्यास्त देखो, सूर्योदय देखो, आपको परमात्मा की याद आएगी ही आएगी। सो जिन लोगों को सब कुछ देखते हुए परमात्मा की याद नहीं आती है, बट सुंदरता, कहीं प्रेम है, कहीं करुणा है, वो देखकर याद आती है भगवान, तो उसको कहेंगे विभूति। तो इसको देखकर भगवान की याद करो। यही ये 4 श्लोकों का, 12, 13, 14, 15, 4 श्लोकों का यही उद्देश्य है। लेकिन हम लोग उसको न देखते हुए इस जंजाल में, राग द्वेष में फंस जाते हैं, तो दिन ऐसा ही निकल जाता है पूरा, राग द्वेष या संसार के पदार्थों में मन घूमता है, कुकर
लगाना है, ये करना है, वो करना है, उसी में मन लगता है दुनिया की चीजें। इसलिए अर्जुन 10वें अध्याय में 17 नंबर के श्लोक में कहता है, पूछता है भगवान श्री कृष्ण से, कथम विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन्। हे योगी, हे कृष्ण, कथम विद्या अहम, मैं कैसे समझूं, केशु केशु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया, मैं कैसे समझूं कि आपका जो वैभव है उसमें किस किस में मैं आपका ध्यान करूं। फिर भगवान बोलते राम सस्तुतामहम इत्यादि इत्यादि बोलते, कहाँ कहाँ देखते हुए मैं आपका याद करूं। फिर भगवान आदित्य का सिंबल देते, उसको देखो तो मुझे याद करो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि तुम्हारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम एक कांटे को देखकर भी भगवान की याद करेंगे। तुम फूल को देखकर शायद करेंगे, बट कांटे को देखकर नहीं, गटर को देखकर नहीं, तुम गंगा को देखकर भगवान की याद करेंगे। तो अभी तुम्हारा मेच्योरिटी, परिपक्वता उतना नहीं है, तो फिर ये विभूतियों का आश्रय लो, नहीं तो सर्वत्र विराजमान है, वो सब में वह है। हिरण्यकश्यप में भी वो था, लेकिन ऋषि का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारा। मतलब पॉइंट इस दिस की दुर्जनों में भी है, सज्जनों में भी है, बट उतना पचाने की ताकत नहीं हम लोगों की, इसलिए भगवान छोटा छोटा जो सुंदर है, जो पॉजिटिव है, उसका एग्जाम्पल देते हैं। इसमें 4 श्लोक में भी देंगे, केशु केशु च भावेषु, किस भाव में मैं आपका ध्यान करूं। तो हम कहेंगे करुणा में, प्रेम में, कोई बहुत प्रेमण है, कोई बहुत करुणामय है, दानवीर है, सेवा भावी है, तो हम कहेंगे देखो कितना ग्रेट है। लेकिन कोई आलस्य में पड़ा है, दुर्जन है, झूठ बोलता, उसमें हम नहीं देख सकेंगे भगवान। महात्मा लोग सब में देखते हैं, उनकी बात ही अलग है। सो ये 10वें और 11वें चैप्टर का जो सारांश है, ये 15वें अध्याय के इस 4 श्लोक में समेट कर भगवान यहाँ पे बताते हैं। तो साधना में विभूति का बहुत बड़ा प्रयोजन होता है। विभूति वह आश्रय है जहाँ साधक परमात्मा का भाव बना सकता है, यानी वहां पे परमात्मा को वह देख सकता है। इसलिए विभूति का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा आश्रय है। परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, विद्यमान है, ये ज्ञान दृष्टि है। लेकिन ये ज्ञान दृष्टि, ये उपासना सबको नहीं सधती है। तो आप पीपल के वृक्ष में देखते हैं ना, भगवान कहते हैं पीपल का अश्वत्थम मुझे जानो, सूर्य मुझे जानो, मैंने उसको देखते हुए परमात्मा की याद। संत महात्मा को हम भगवान कहते हैं, वास्तव में भगवान में और उनमें फर्क है, क्योंकि भगवान में संपूर्ण कला, षोडश कला है, उनमें कोई भी महात्मा में 7 कला से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य 7 कला से ज्यादा कलाओं को ग्रहण नहीं कर सकते, फट जाएगा, वो मर जाएगा। सो 7 कला ही क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम है महात्मा में। तो वैसे हम कहे तो महात्मा और भगवान में फर्क है, बट हम महात्मा को भगवान क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको देखते हुए हमें भगवान की याद आती है। जिस बुतों को देखकर खुदा की याद आती है, उस बुतों को एहतराम करता हूँ, ऐसा सूफी संत कहता है। मैंने जिसे भी देखकर भगवान की याद आवे, हिमालय को देखकर भगवान हिमालय है ना, तो इस तरह से जिसको देखकर भगवान की याद आवे उसको नमन है, वंदन है। महात्माओं को सब कुछ देखते हुए याद आते हैं, हम लोगों को कम से कम कुछ बड़प्पन है, वहां पे भगवान की याद आती है। तो इस तरह से चतुर्भिः श्लोकैः विभूति संक्षेपम आह भगवान। अब संक्षेप में केवल 4 श्लोक में भगवान विभूति का बारे में वर्णन करते हैं। माने इसमें मुख्य उपदेश इतना ही है, कंक्लूड करती हूँ। सूर्य को देखो और परमात्मा का अनुभव करो, उनकी याद करो। इसे आज तक हम कहते रहे, वृक्ष को देखो और उसको याद करो, इसको कहते विधि मुख से। विधि माने ऐसे तो ब्रह्मा बोलते हैं, बट विधि माने जो शास्त्रों में कहा गया है उसे विधि कहते हैं। विधि निषेधात्मक बोलते हैं ना, विधि निषेध, विधि माने ये करो, निषेध माने ये मत करो, ऐसा शास्त्र में बताया है। तो यहाँ पे विधिमुख क्या कहता है, विधिमुख माने शास्त्र क्या कहता है, सूर्य देव को देखो और उस परमात्मा का अनुभव करो, उसकी याद करो। चंद्रमा को देखो, ये श्लोक 12वां में यही बात कही है
यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मम। उसको देखते हुए उसका जो तेज है वो मेरा तेज है, वो मेरे कारण है, ये बात को आप याद करो। कई बार कोई मदद करता है, हमको लगता है उसने मदद किया, वास्तव में उसने नहीं किया। उसके माता पिता ने उस बच्चे को पैसा दिया कि तेरे फ्रेंड को दे, समथिंग लाइक दैट। तो संस्था एक बहुत मदद करती है सबको, तो हमारे जरिए करती है, तो लोग हमको भाव देते हैं, मान देते हैं, बट वास्तव में वो संस्था है पीछे। ऐसे सूर्य भगवान सबको तेज देते हैं, प्रकाश देते हैं, बट वास्तव में वो भगवान का है। ये बात है समझ। तो इसको कहेंगे अग्नि को देखो, विद्युत को देखो, और ये विधि मुख से माने शास्त्र की आज्ञा से आप उसमें परमात्मा की बुद्धि बनाओ, उसमें परमात्मा की याद करो। उष्णामी औषधि आगे कहेंगे, औषधियों में जो औषधीय गुण है, कहते हैं ये हरड़ है, ये शतावरी, ये अश्वगंधा, क्या 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 है, उसमें जो गुण है वो किसका है? उनका है। वो तो एक पाउडर है अथवा एक लकड़ी का टुकड़ा है, समथिंग लाइक दैट, बट उसमें जो है गुण है वो परमात्मा का है। पचा सबसे बढ़िया बेचारे बारा एक बजेगा पचाम्यन्नम हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्न चतुर्भुजम्। ये पचाता कौन है? भगवान। हम दौड़ते हैं डॉक्टर के पास, दौड़ो, लेकिन वो वड़वानल वाला जो मंत्र है, अगस्त्य मैं दूंगी, कोई मुझे याद कराओ, तो मुझे याद कराओ कि ये मंत्र मैं ग्रुप में डालूंगी। खाना खाने के बाद नाभि के आसपास पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए क्लॉकवाइज ये मंत्र बोलना होता है 11 बार, 3 बार, जैसे भी खाना ठीक से पचता है। सुना है कभी इसके बारे में? ये मंत्र के बारे में मैं दूंगी आपको। तो इस तरह से क्योंकि वास्तव में परमात्मा ही है जो पचाता है। हमारी गोलियां तो निमित्त बनती है, ये डॉक्टर भी निमित्त बनता है, ये डाइट बदलना, ये करना, ये अच्छी बात है, ये करना पड़ता है व्यवहार में, लेकिन बेसिकली परमात्मा। तो इस तरह से यहाँ पे बढ़िया 4 श्लोक बहुत बढ़िया है, लेकिन हम श्लोक में अभी तक बहुत प्रवेश नहीं किया, फाउंडेशन बनाया। श्लोक को अगले क्लास में वेडनेसडे को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि